अस्सलामुअलैकुम। तो लड़कियों, क्या हाल चाल मेरा है? बहुत दिल चाहता था कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, पर मुझे उसका तजुर्बा नहीं था। तो आज सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो बना के ट्राई कर देती हूँ। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है, गंदी लगी है, मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं, या फिर आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट नहीं पसंद आया, या फिर मेरा वॉइस ओवर ही नहीं पसंद आया। अगर आप लोग मुझे ये सारी बातें बता दोगे ना, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। भाई, ये है मेरी फर्स्ट एवर लॉन्ग वीडियो और आज हम एक आउटफिट को डिज़ाइन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो इंस्टा पे देखी है, टिकटॉक पे देखी है, या फिर कहीं पे भी देखी है और वहां से देख के आप यहाँ पे आए हैं, आपको पता ही होगा कि मैंने देखा था हानिया आमिर का ड्रेस, और उस ड्रेस का मुझे कलर इतना पसंद आया था कि मैंने सोचा था कि मैंने भी ऐसा ही कलर का ड्रेस बनाना है। मैं मार्केट चले गई और लकीली मुझे वही सेम फैब्रिक कलर मिल गया। ये बहुत ही प्यारा सा पेस्टल येलो कलर है और वीडियो में ये कहीं पे बहुत लाइट येलो आ रहा है, कहीं पे बहुत डार्क येलो आ रहा है। तो इसका जो कलर है वो असल वीडियो में नहीं आ रहा है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोग को हर चीज के बारे में डिटेल में बता सकूं, जो कि मैं आपको शॉर्ट वीडियो में नहीं बता सकती। सबसे पहले फैब्रिक की बात करते हैं। तो फैब्रिक मैंने लिया था 2500 का। इसके नीचे जो है सिल्क थी, ऊपर इसके ऑर्गेन्जा का फैब्रिक था। ये मैं शर्ट की बात कर रही थी, तो दुपट्टा भी मैंने ऑर्गेन्जा के फैब्रिक का बनाया, और जो नीचे प्लाजो था वो वाला मैंने सिल्क के फैब्रिक का बनवाया। ड्रेस जब स्टिच हो रहा था ना, तो तभी मैंने इन क्रिस्टल्स को ऑर्डर कर लिया था। इनके साथ मैंने एक सिल्वर कलर की राइनस्टोन चेन ऑर्डर की थी, एक सिल्वर कलर का धागा ऑर्डर किया था, और दूसरी ये P7000। ये ग्लू बहुत ही कमाल की है, इससे स्टोन्स बहुत ही अच्छे से चिपक जाते हैं। ये सारा मटेरियल मैंने ऑर्डर किया था स्टिच एंड स्टाइल कलेक्शन से। उनका व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के टॉप पे शो हो जाएगा। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला काम जो मैंने किया ना, वो मैंने शर्ट को अच्छे से प्रेस किया ताकि स्टोन्स बहुत ही अच्छे से लग जाएं। फिर जब मैंने इसे टेबल पे रखा तो उसने समझा कि ये पार्क आ गई, और इसे मैंने स्लाइड पे लिटा दी। बेचारी शर्मीली बार बार खिसक के टेबल के नीचे छुप जाती थी और मैं बार बार इसे उठा के ऊपर रख रही थी। पहले तो मैंने इसके ऊपर एक सिरामिक का डिकोर पीस था वो रखा, बाद में मैंने इसमें हैंगर डाल के रखा, तो वो काफी अच्छे से वर्क कर गया। आगे जब आप लोग हैंगर देखो तो फिर सोचोगे कि इस लड़की का दिमाग खराब तो नहीं है, कमीज लेटी हुई है फिर भी इसमें हैंगर डाला हुआ है। तो उसकी वजह यही थी, पहली बार वीडियो में सामने आई थी और इतनी शर्मा रही थी कि टेबल के नीचे छुप रही थी। तो फिर मैंने इसे बड़ी मुश्किल टेबल पे बिठाया हुआ था, तो जो गले की साइड वाली सिर्फ जगह थी ना, वहां पे मैंने मार्किंग करके और तब मैंने क्रिस्टल्स को लगाया था, और बाकी जो पूरी शर्ट थी ना, वो वहां पे मैंने सारा अंदाजे से लगाया। क्योंकि ये ड्रेस स्टिच होके बहुत लेट आया था और मुझे अगले दिन शादी पे जाना था, तो मैंने इसे कंप्लीट भी करना था, और इतना टाइम नहीं था कि मैं पहले मार्क करती फिर मैं इस पे क्रिस्टल्स लगाती। साथ में मैं थोड़ी बहुत तोतली भी हो गई हूँ, सॉरी क्रिस्टल्स, ठीक है। ये जो मैंने क्रिस्टल्स का पैकेट लिया था, ये 720 पीसेस का पैकेट था, और जब मैंने ऊपर दिल खोल के बहुत सारे लगाए ना, तो नीचे मुझे आइडिया होगा क्रिस्टल्स तो बहुत कम रह गए हैं। शर्ट भी काफी लॉन्ग थी, तो फिर मैंने ऐसे किया कि खुले खुले से लगाना स्टार्ट कर दिए। दूसरा ना, जो मैंने ऊपर क्रिस्टल्स लगाए थे, तो वो छोटा सा चिमटा, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, किसी को नाम पता है तो कमेंट्स में बताना, तो उससे मैंने उठा के लगाए थे। बाद में वो बेचारे भी शर्मा के टेबल के नीचे कहीं ऐसा छुपा कि मुझे मिला ही नहीं, और फिर मुझे हाथों से लगाने पड़े। अभी आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि आपकी चीजें कुछ जिन उठा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल मिलती ही नहीं है। और जब आपका काम खत्म हो जाता है ना, तो पता नहीं ये कहाँ से निकल के बाहर आ जाती है और आपके सामने आ जाती है। शर्ट तो मैंने कर ली थी कंप्लीट, तो अब दुपट्टे की बारी थी। दुपट्टा ऑर्गेन्जा का था और उसके नीचे मैंने चौड़ा चौड़ा सा फैब्रिक लगवाया था सिल्क का। दुपट्टे के पल्लुओं पे भी मैंने वही क्रिस्टल्स लगाए। सॉरी, मैं क्रिस्टल्स का साइज बताना भूल गई थी, तो ये आई थिंक 8 mm के क्रिस्टल्स थे, स्क्वायर शेप के। जब दुपट्टे की बारी है तो क्रिस्टल्स इतने कम रह गए थे कि मुझे इन्हें गिनना पड़ा, और जब मैंने गिने तो वो 83 थी, और मैंने फिर उन्हें 40-40 में डिवाइड किया। 40 क्रिस्टल्स मैंने एक पल्लू पे लगाए, 40 क्रिस्टल्स मैंने दूसरे पल्लू पे लगाए। इन जो क्रिस्टल्स है ना, वो मैंने अपने पास संभाल के रख दिए थे, क्योंकि मुझे जाना था अगले दिन शादी पे, और मैंने ये आउटफिट पहन के जानी थी। तो मैंने सोचा था कि अगर कोई गिर जाएगा वहां पर मैं इन क्रिस्टल्स को लगा लूंगी, तो इसलिए मैंने 3 क्रिस्टल्स अपने पास एक्स्ट्रा रखे थे। पर लड़कियों, मैं हैरान ही हो गई थी, क्योंकि जब मैं वापस आई थी और मैंने बहुत गौर से देखा था, और एक क्रिस्टल भी नहीं गिरा हुआ था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि पहले मैंने ग्लू से चिपकाती, फिर मैंने सुई से फिक्स करवाती। तो ये जो पूरी आउटफिट है दुपट्टे के साथ मैंने एक दिन में कंप्लीट की थी ग्लू के साथ। तो मेरे माइंड में यही था कि जब मैं वापस आऊंगी तो मैं इससे फिक्स करवा लूंगी सुई के साथ, क्योंकि मैंने इसके लिए ऑलरेडी गोल्डन थ्रेड ऑर्डर किया था, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाया है। अब दुपट्टे की जहाँ पे सिलाई नजर आ रही थी ना, जो मैंने फैब्रिक फोल्ड करवाया था, उसकी जो सिलाई नजर आ रही थी, वहां पर मैंने लगाई थी राइनस्टोन चेन। अब वीडियो में तो ये इतने ज्यादा क्रिस्टल शाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में ये इतने ज्यादा शाइन कर रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। मैं इस दुपट्टे की लुक को मजीद अच्छा बनाना चाहती थी, मजीद इनहेंस करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने राइनस्टोन चेन लगाई थी, और उससे वाकई ना 4 चांद लगा दिए थे पूरे आउटफिट पे। तो स्लीव्स पे भी मैंने सेम काम किया था, जहाँ पे स्टिचिंग नजर आ रही थी ना, वहां पर मैंने राइनस्टोन चेन लगाई थी, और मैंने ज्यादा नहीं लगाई थी। मैंने कहा था क्योंकि मैंने क्रिस्टल्स भी बहुत ज्यादा लगाए हैं, तो ऐसे ना वो गंद बन जाए, क्योंकि हम प्रोफेशनल बंदे तो हैं नहीं, डिजाइन भी खुद करते हैं, बनाते भी खुद हैं, और जहाँ कहीं पे गलती होती है तो छुपा भी खुद देते हैं। आज इतनी 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 ज्यादा वाली ठंड थी, और उसकी वजह से मेरे हाथ भी कांप रहे थे। उसके बावजूद ना मैं 2 तरह की वीडियो शूट कर रही थी, एक में लॉन्ग फॉर्मेट और दूसरी मैं शॉर्ट फॉर्मेट में शूट कर रही थी। मतलब एक स्लीव पे मैंने काम किया ना, तो उसे मैंने लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाया था, और दूसरी स्लीव पे काम किया तो उसे मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में दिखाया। फिर ऊपर से जब जब मैं इन कपड़ों को देखती थी, मुझे
और ज्यादा ठंड लगती क्योंकि मैंने जिस इवेंट पे जाना वो रात टाइम में था। भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं कि इसे देख देख के और सोच सोच के मुझे इतनी ठंड लग रही थी, और जो मेरे जूते थे वो भी खुले थे, ओपन थे। जब मैंने इस ड्रेस को डाला ना तो मेरे अंदर वो लड़कियों वाली रूह जागी जो शादियों वगैरह के फंक्शन में जिनको ठंड नहीं लगती है, मैं बिल्कुल वही लड़की बन गई थी। ठंड के मामले में बहुत ज्यादा बुरी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो साथ में मैं अपनी जैकेट भी ले गई थी। जब शर्ट कंप्लीट हो गई तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे पूरा खड़ा करके लंबा इसकी फुल लुक दिखाऊं, क्योंकि वीडियो मैं खुद शूट करती हूँ तो एक हाथ में मेरे फोन था, दूसरे हाथ में शर्ट थी, तो मैं आपको वो फुल एंगल में नहीं दिखा सकी। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, इस तरह का मैंने पहले भी एक ड्रेस बनाया था, उसका आई थिंक स्काई ब्लू सा कलर था, और वो मेरी अब तक की मोस्ट वायरल वीडियो थी। उस पर आई थिंक 12 मिलियन तक व्यूज आए थे। तो इस ड्रेस की लुक उससे कई ज्यादा अच्छी थी, लेकिन कुछ चीजें होती है ना जो कैमरा में बहुत अच्छी आती हैं, कुछ बिल्कुल अच्छी नहीं आती है। इसको मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी वीडियो को शूट किया है, क्योंकि ये कैमरा में बिल्कुल वैसा नहीं आ रहा था जैसा लग रहा था। बड़े ही प्यारे ऐसे लगता था इस पे कुछ सितारे चमक रहे हैं। ये तो अब आप लोग मुझे बताओगे ना कि ये ड्रेस वीडियो में कैसा लग रहा है, क्योंकि लड़कियों मैं इसे असल में देख रही हूँ और असल में ये जितना प्यारा लग रहा है ना वीडियो में उतना अच्छा नहीं आ रहा है। पहन के तो मतलब क्या ही बॉम्ब लुक निकली थी, इतना अच्छा दुपट्टा भी साथ में फुल लेंथ में मैंने रखवाया था, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ये शर्ट भी लॉन्ग लेंथ की थी, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों को साइड वाला गंद भी दिखाना पड़ रहा है, तो मैंने आप सब लोगों से छुपा के रखा है। तो जब मैंने फैब्रिक लिया था ना तभी मैंने इसके साथ का बैग मैच कर लिया था। मैंने सिल्वर गोल्डन दोनों रखे थे, तो सिल्वर ज्यादा अच्छा लग रहा था। इस क्लच को मैंने एक लोकल स्टोर से लिया था 1500 रुपीज का। ड्रेस की स्टिचिंग मैं बताना भूल गई थी, ड्रेस की स्टिचिंग मैंने दी थी 1500 रुपीज। टाइलों पर भी बड़े मजे मजे की सेल्स चल रही है, तो वहां से मैंने ये जूता ऑर्डर किया जो कि है 2400 या 2200 का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इस जूते में मैंने साइज 1 नंबर बड़ा लिया था, क्योंकि फैंसी जूते मैं जब भी पहनती हूँ ना तो मेरे पाँव पे छाले बन जाते हैं, पाँव लाल हो जाते हैं, तो इस वजह से अब मैं उनमें 1 नंबर बड़ा लेती हूँ ताकि मैं खुद कंफर्टेबल रहूँ। इसके साथ मैंने बहुत ही लाइट सी ज्वेलरी पहनी थी, क्योंकि ये ड्रेस भी काफी हैवी था, तो मैंने इसके साथ इयररिंग्स डाले थे। दो बहुत ही छोटी छोटी सी जो बहुत मुश्किल से नजर आती है ना, वो वाली 2 रिंग्स पहनी थी। यहाँ पे मैं दिखाना भूल गई थी, तो वो दोनों भी सिल्वर कलर में थी। एक में एक स्टोन लगा हुआ था और एक में एक छोटी सी बटरफ्लाई लगी हुई थी, तो बहुत ही प्लेन सी थी। ज्वेलरी मुझे सारी घर पे ही मिल गई थी मैचिंग, तो उसकी मैं आपको प्राइसेस नहीं बता सकती हूँ। अब तक जो मैंने प्राइसेस बताई है वो काउंट करके कॉमेंट्स में लिख देना, ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए। अच्छा, परफ्यूम के बारे में बताना भूल गई थी। परफ्यूम था आइडियाज का, और इसका नाम क्या था ये भी मुझे नहीं पता है। थोड़ा सा वैसे था जैसे क्याली की मिनी परफ्यूम्स है ना, या शायद उनकी ही कोई ड्यूब था। वैसे ये ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा तो कल क्या बनाऊंगी कल बताऊंगी इंशाल्लाह।